देख अपने रघु सेठ को, देख। ज्यादा शानी नहीं बनने का, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था तुलसी। तेरे को ये बताने का कि मैं क्या कर सकती है। अगली बार जो ट्रक है ना, वो ड्राइवर सीट पे टक्कर मारेगा और फिर तेरा पापा तेरी मम्मी के पास हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। वो देख ऊपर। वैसे भी मैं कानूनी तौर पर रघुवीर की पत्नी बन गई है। अभी ये जिए मरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो बस फायदा ही फायदा है। लेकिन तेरा से जिएगा या मरेगा ये तेरे को तय करना है। बोल, अभी जाके सच्चाई बताएगी उसे? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे पापा को कुछ मत करना बस। ये अकल पहले नहीं आ सकती थी? काय को इतनी एनर्जी वेस्ट करवाई मेरी? आई बड़ी पापा की परी, और ज्यादा पापा पापा नहीं करने का। अभी तू मेरे साथ घर चल, तेरा पापा आ जाएगा घर अपने आप। चल। मेरे परिवार पर एक के बाद एक संकट पे संकट आते जा रहे हैं। पहले जानकी चली गई, तब वृंदा की तबीयत खराब है, और आज मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। पापा ने तुझे बचा लिया। अगर तुझे कुछ हो जाता रघुवीर तो। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। आइए, विसर्जन का वक्त हो गया। तुलसी,
आप बप्पा सेठ को लेकर आए थे ना? आओ हमारे साथ विसर्जन करो। नहीं सेठ, बप्पा सेठ तो मैं वृंदा के लिए लेकर आई थी। वो आपकी बेटी है ना, तो आप विसर्जन और पूजा करेंगे तो बप्पा सेठ को अच्छा लगेगा। क्या बात है, गणपति बप्पा की परम भक्त ना तो पूजा कर रही है और ना ही उनका विसर्जन। ये कैसे हो गया? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सॉरी बप्पा सेठ, जिंदगी में पहली बार मैंने आपके काम के लिए मना किया है। आप सही सोच रहे हो, मैं आपसे नाराज हूँ। आप मेरी ताकत थे, मैंने आप पे विश्वास किया कि आप सच को नहीं हराओगे, पर फिर भी मैं हार गई और माला जीत गई। आज से मैं आपसे कट्टी, दिन में 1000 बार आपका नाम लेने वाली है तुलसी, अब आपको कभी परेशान नहीं करेगी। एक बच्ची आपसे अपनी माँ के बारे में ही पूछती रही, वो कौन है, कहाँ है, उसकी आपने कभी नहीं सुनी। और जब मुझे पता चला कि जानकी माँ मेरी माँ है, तो आपने उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। ना होगा। मैं कहाँ हूँ? गणपति बप्पा, आपका लाख लाख धन्यवाद। इसे होश आ गया। पानी पी लो। आप लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम हमें नदी में मिली थी, बहुत बुरी हालत में। तुम पर मगरमच्छ ने हमला किया था। आई बाबा ने जैसे तैसे तुमको बचा तो लिया, लेकिन बहुत दिनों से तुम बेहोश थी। मुझे अपने घर जाना है, अपने घर।
देखो तुम कितने दिनों से यहाँ पर बेहोश पड़ी हो, बहुत कमजोर हो गई हो, अभी जाने लायक नहीं हो। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आएंगे। गणपति बापा हमेशा अपनी कृपा तुम पर बनाए रखे। अंगदान इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है और तुम अपनी किडनी मेरी वृंदा को देकर उसे एक नया जीवन दान दे रही हो। इतना बड़ा त्याग मेरे लिए तो तुम देवी से कम नहीं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस परिवार के काम आ सकी जिसने मुझे मेरी बच्ची से मिलवाया। माला जी, मेरी डॉक्टर आशा मासी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वृंदा के किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कल शुरू होगा। वृंदा को और आपको 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, तो आप डिनर टाइम से कर लीजिएगा। जी जरूर। देखा, सुना तेरी दादी ने क्या बोला मेरे को? त्याग की देवी, और एक तू है जब देखो गुस्से में ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मेरे को देखती रहती है। काश जानकी माँ आप यहाँ होती, हम मिलके पापा को बता पाते कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। प्लीज माँ, आप आ जाओ ना यहाँ पर। आपका बीपी और बाकी स्टेटस नॉर्मल है। आप ऑपरेशन के लिए रेडी हैं, ओके? आई, सच में ऑपरेशन होगा क्या अपना? ये रोना बंद कर, नौटंकी कहीं की। नहीं, कुछ नहीं होएगा। तेरी आई है ना, उसने सब सेटिंग करके रखी है। और अपना ऑपरेशन थोड़ी ना डॉक्टर आशा करेगी। अरे किडनी का एक मैकेनिक है डॉक्टर अवस्थी, वो करेगा अपना ऑपरेशन, और उससे मैंने अपनी टीम में ले लिया है, समझी? सच्ची? कैसे? गई थी उसके घर, मिली जाके उसको। ऐसा चाकू उसकी छाती पर रखा कि उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मैं बोली जैसा मैं बोलेगी वैसा ही करने का, वरना तू तो ऑपरेशन करके घर वापस आ जाएगा, लेकिन तेरे बीवी, तेरे बच्चे, वो सब तेरे को नहीं मिलेंगे। तेरे लाला मामू है ना, उसने सबको कब्जे में करके रखा है। अब बस वो आएगा डॉक्टर, तेरे मेरे पेट पे छोटा छोटा चीरा लगाएगा ताकि सबको लगे कि अपना ऑपरेशन हुआ है, और फिर बस नाटक खत्म। पर आई, डॉक्टर तो आपकी मुट्ठी में आ गया, पर तुलसी ने नकली पापा को सच बता दिया तो? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। रघुवीर के एक्सीडेंट का ऐसा नजारा मैंने उसके दिमाग में डाला है ना कि वो चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। अरे क्या हुआ है तुझे? क्यों इतना डर रही है? पहले तो ऐसा नहीं करती थी। देख, अगर तेरी हिम्मत नहीं हो रही ना, मैं जाके रघु सर को सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है? नहीं, ये बट्टी पे तुलसी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। वो माला और उसकी बेटी चमेली दोनों ऑपरेशन थिएटर में है, बाहर भी नहीं आ पाएंगे। तुलसी, कोलेक्स, रघु सेठ को सब सच बता देते हैं। लास्ट चांस। नहीं। बेटा चिंता मत कर, ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। चलो भैया, चलो। नहीं बंटी भैया, प्लीज ऐसा मत करो ना। पापा को कुछ मत बताओ, उनकी जान खतरे में आ जाएगी फिर। चल। नहीं बंटी भैया। क्या रे तुलसी, तू और तेरी ये तीनों पलटन किधर जा रहे थे? हाँ, बाहर। आपको तो ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए था। अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर दिशा में, हर जगह में मैं तेरे पे नजर रखने के लिए खड़ी हूँ। तेरे को क्या लगा मैं ऑपरेशन रूम में रहेगी
ताकि तुम मेरे को चकमा दे सके? तो आसान नहीं है चिड़िया। वो देख, वो देख, जहरीला इंजेक्शन। और वो देख तेरे रघु सेठ के पीछे। मेरी बात कान खोलकर सुन चुया, इस हॉस्पिटल में चारों तरफ मेरे लोग फैले हुए। अगर तूने या तेरे वो पंटर लोगों ने ज्यादा होशियारी की ना, तो मां कसम पलक झपकते तेरे रघु सेठ का खेलना इधर ही हॉस्पिटल में हमेशा हमेशा के लिए खल्लास कर देगी मैं, याद रखना। नहीं, पापा को कुछ नहीं होने देंगे। मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। रुक 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 नहीं, रुक 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 रुक। डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा था? वृंदा ठीक तो है ना? ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, चिंता की कोई बात नहीं है। अब नई किडनी के साथ आपकी बेटी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकती है। थैंक यू डॉक्टर। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है। और डॉक्टर, माला माला कैसी, वो ठीक है? माला जी बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर में उन दोनों से मिल सकते हैं। थैंक यू। अरे क्या कर रही है तू? क्यों रोका तूने मुझे? मैं माला का सच अभी रघु सेठ के सामने लाने ही वाला था। अब कुछ नहीं बताओगे पापा को? वो माला बहुत खतरनाक औरत है। उसने मेरे पापा को मारने का पूरा प्लान बना के रखा है। मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहती हूँ। अरे बेटा, इसलिए ये सब कुछ बताना जरूरी है। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पता मुझे। हम ही करेंगे उनकी मदद, पर अभी नहीं। तो कब करेंगे? माला पूरी तरह रघु सेठ को बर्बाद कर देगी, तब करेंगे क्या? बंटे भैया बस। मैं जितना बोल रही हूँ उतना करिए। मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अब अपने पापा को खोना नहीं चाहती मैं। आपको तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अपने मम्मी पापा नहीं है ना। आप तो अनाथ हो ना। मेरे पास है तो मुझे उनका ध्यान रखने दीजिए। तुलसी, क्या कर रही है तू? चुप एकदम, एक शब्द और नहीं। तुझे पता है तूने क्या बोला है? पंडे भी है वो हमारे, तू उनसे ऐसी बात करेगी? सही तो बोल रही है ना, हमें कैसे पता होगा? हमारे पास ना माँ बाप है ना परिवार है, हम तो अनाथ हैं। बंटी भाई, तुलसी साइड सॉरी, वो नादान है, उसे माफ कर दो प्लीज बंटी भाई, प्लीज। नहीं रे, तुलसी है।
तो और भी बड़ी सहनी हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे फैमिली मैटर में दखल अंदाजी करने के लिए मुझे माफ कर दे। चलो तुम चलो, हमारी तुलसी को अपना परिवार मिल गया। जिससे अपना परिवार मिल जाता ना, उसे अनाथों की जरूरत नहीं होती है ना तुलसी? खुश चलो। बासित, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने बंटी भैया का दिल दुखाया और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास बंटी भैया को रोकने के लिए। मैं अपने बाबा को खुश नहीं होने दे सकते। मुझे माफ करना पप्पा से।